मुंबई के फ्लड्स में भी टीवी सीरियल नहीं छोड़ा। मुंबई के अंधेरे के इलाके में एक परिवार रहता है। राजन और उसके दो लड़के रहते हैं। उनकी शादी हो गई थी पर बच्चे नहीं हुए थे। सास बहू मिलकर रोज टीवी सीरियल देखने की आदत थी। ऐसे आदत थी कि उस समय उनके पति लोग खाना भी मांगे तो नहीं देते थे। राजन, ये रात के 9 बज गए हैं, आकर मुझे और बच्चों को खाना परोस दे, ऐसा कहता है। पत्नी, अरे थोड़ा देर रुक सकते हो ना, सीरियल शुरू है, अभी थोड़े देर में ब्रेक आते ही तभी आकर देती हूँ, ऐसा कहती है। बड़ा लड़का पत्नी से, अरे सुनो, बहुत भूख लगी है, दोपहर में बराबर खाना नहीं खाया, थोड़ा सा आकर खाना देती क्या, ऐसा कहते हैं। तो पत्नी, दोपहर में किसने खाने को मना किया था, तभी खाते तो अभी भूख नहीं लगती थी ना, थोड़ी देर रुक जाओ, सीरियल में इंटरेस्टिंग सीन चालू है, अभी मैं नहीं आ सकती, करके चिल्लाती है। दूसरा लड़का, क्या रे प्लीज जल्दी आकर खाना परोस दो, कल सुबह की शिफ्ट है, ऐसा कहता है। तो पत्नी, एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट कहते हो, एक दिन नाइट शिफ्ट कहते हो, तुम्हारे से तो सिर में दर्द हो गया है मुझे, थोड़ी देर रुक जाओ, सीरियल खत्म होते ही आकर खाना देती हूँ, तब तक तुम लोग भी आकर सीरियल देखो, ऐसा कहती है। तभी सभी मर्दों को आकर वो सीरियल देखना पड़ता था। ऐसे सभी मिलकर सीरियल देखने के बाद खाना खाते थे। वैसे उस घर में दिन रात औरतें सीरियल देखती थी। छुट्टी के दिन मर्दों को भी सीरियल देखना पड़ता था। एक दिन सभी औरतें बाजार जाकर वहां पर कुछ खरीदते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर एक ऑटो को रुकाते हैं। सास, विजय सीरियस है, जल्दी से चलो, ऐसा बहुओं से कहती है ऑटो में चढ़ते हुए। ऑटो वाला, विजया सीरियस है क्या, उसकी उम्र कितनी है, ऐसे कहता है। सास, 24 साल की है बाबू, छोटी सी उम्र है, बेचारी ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, जल्दी चल, 12 बजने से पहले वहाँ पर रहना होगा, नहीं तो बहुत परेशान होगी, ऐसे कहती है। ऑटो वाला, हाँ क्या, तो जल्दी से चढ़ो, कहकर ऑटो में चढ़ाकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में बहू, क्या है क्या, मुझे डर लग रहा है, विजया के सिर पर चोट भी लगी है, ऑटो वाला, सिर में चोट लगी है क्या, ये सब कैसे हुआ, ऐसा पूछता है। वो, कैसे हुआ क्या हुआ, वो हरामी उसका पति है ना, देखे बिना उसको लाठी से मार दिया, ऐसा कहती है। ऑटो वाला, हाँ क्या, वो कहाँ रहता है बताओ, उसको ट्रक किराए से लेकर उड़ा देता उसको, ऐसा कहता है गुस्से से। दूसरी बहू, वो तो ठीक है, पर उस गौतम को ऐसी कोई आदत नहीं जो उसको ना हो, सभी बुरे आदतें हैं उसमें, ऐसे इंसान से अपनी विजया कैसे प्यार की और कैसे शादी की क्या, करके बोलती है। तो सास, अगर विजया को कुछ भी नहीं हुआ ना तो तिरुपति बालाजी जाकर उस भगवान को 100 नारियल फोड़ के आऊंगी, करके हाथ जोड़ती है। हाँ हाँ बाबू रोको, यहीं पर रोको, ऐसा कहती है। ऑटो वाला ऑटो रोकता है। वो सब उतरते हैं। पहली बहू ऑटो वालों को पैसे देकर, उस विजय का हाल कैसे है क्या, पर 12 बजने से पहले पहुंच गए, ठीक है, ऐसा कहती है। ऑटो वाला, बेचारी उस विजया की छोटी उम्र कह रहे हो, सिर पर पति ने मारा कह रहे हो, असल में हुआ क्या जी, ऐसा कहता है। सास, वो कैसे बताओ बेटा, उस विजया को बेवकूफ 2 हफ्ते से परेशान कर रहा है, उसका सिर भी फोड़ दिया और छत पर से नीचे भी गिरा दिया, ऑटो वाला, अरे छत पर से नीचे भी गिरा दिया क्या, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कहता है चिंता करते हुए। बड़ी बहू, किसको पता क्या हुआ उसके बाद, कट करके आगे और बाकी दिखाएंगे करके लिख कर आया, ऑटो वाला, कट करके और बचा है करके लिखा आया क्या, वैसे तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कहती है। छोटी बहू, यानी तू टीवी में सास बहू सीरियल नहीं देख रहा है क्या, ऐसा ऑटो वाले को बोलती है। तो तुम कोई विजया बोले तो मैं सच में इंसान समझ के बैठा था, उतने तेजी से ऑटो चलाकर लेके आया, अभी सीरियल कह रहे हो क्या, तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी, करके मारने के लिए हाथ उठाते ही वो गायब हो जाते हैं। एक दिन मुंबई में बाढ़ आती है। वो लोग पानी में फंसकर बहुत परेशान हो रहे थे। पर राजन का परिवार लेकिन टीवी सीरियल देखते हुए रहते हैं। पड़ोस का एक व्यक्ति समाचार देख रहा था। टीवी में लेडीज एंकर, मुंबई में बाढ़ आया है, जिधर देखो उधर पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए सब लोग सुरक्षित जगह पर चले जाने का सरकार सूचना दे रही है। वो देखकर वो अपने घर वालों को लेकर घर छोड़कर बाहर आकर पत्नी से, 1 मिनट में जाकर खबर राजन वालों को भी बताकर आता हूँ, करके उस बाढ़ के पानी में चलते हुए राजन के घर पर आता है।
वो जाता है तो वहाँ वो सब लोग टीवी में सीरियल देख रहे थे। तब तक उनके पाँव तक पानी आ गया था। वो, अरे राजन, पूरा मुंबई पानी में भर गया है सुना है, तुम लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाओ करके टीवी में बता रहे हैं, ऐसे कहता है। तो राजन की पत्नी, हे क्या है रे तेरी बकवास, बढ़िया सीरियल देख रही हूँ तो बीच में क्यों चिल्ला रहा है, चुपचाप बाहर निकल। ऐसा कहती है गुस्से से। वो गुस्से से चला गया। वैसे वो लोग टीवी देखते रहते हैं तो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा था। पर वो लोग कुर्सी पर बैठकर टीवी सीरियल देख रहे थे, पर बाढ़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। आखिर में टीवी पानी में डूब जाता है। तब वो लोग देखते हैं तो उनके चारों तरफ पानी भर गया था। राजन, अरे बाप रे, तुम्हारे टीवी सीरियल के वजह से बाढ़ में फंस गए, हे भगवान हमको बचाओ करके चिल्लाते हैं। तब सरकारी बोट वाले आकर उनको उसमें चढ़ाकर लेकर चले गए।